कल जैसा कि मैंने आप लोगों को कहाँ कहाँ तक का दिखा दिया था, कहाँ तक का बता दिया था। मैडम अभी आप मुझे दे दो, अभी मैं थोड़ा इंटरेक्शन कर लूँ। कल मैंने आप लोगों को कहाँ तक का बता दिया था बेटा, नॉच्ड कॉलर की स्टिचिंग का मैंने क्या क्या तक बता दिया था। कोई मुझे मैसेज करे जिससे मुझे ये पता रहे कि आपने क्या क्या याद रखा है। स्टार्टिंग से बताना कि मैंने क्या बताया था कल। हाँ वेरी गुड, पेसिंग बता दिया था। और क्या बताया था? कटिंग हो गई थी किस चीज की स्वाति? फैब्रिक की कटिंग, फ्रंट एंड बैक फेसिंग की कटिंग हो गई थी। गुड विभा। बैक का कॉलर हमने एक्सटेंड कर लिया था, बैक का नेक जो है वो हमने एक्सटेंड कर लिया था। फिर हमने फेसिंग कर ली थी, फेसिंग काट के हमने फ्यूजिंग पे चिपका ली थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास कुछ पीसेस इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये हमारा बैक था जो कल हमने बना लिया। ये हमारा बैक था, ठीक है। इसको हम खोल के देखेंगे। ये बैक था हमारा, ये मैंने आपको कल दिखा दिया था। फिर उसके बाद हमारी फ्रंट की जो बॉडी थी वो भी हमारी कटिंग हो चुकी थी। 2 पीस फ्रंट हमारा 2 पीस में कटेगा। फ्रंट ओपनिंग है क्योंकि ये नॉच्ड कॉलर है। इस तरह से ये 2 पीस में हमारा कट गया था। फिर उसके बाद फेसिंग जो है हमारी, ये हमारी फेसिंग को मैंने फैब्रिक पे फ्यूजिंग, पेपर फ्यूजिंग को फैब्रिक पे चिपका के ये मैंने सीम मार्जिन ले ली है। सब तरफ से सीम मार्जिन मैंने कटिंग कर ली है। आप देख लो ये सीम मार्जिन, जो सीम मार्जिन हमारा मेन फैब्रिक पे है, जितनी सीम मार्जिन, ये आपका लगभग 1 सेंटीमीटर जितना ये सीम मार्जिन है। ये जितनी सीम मार्जिन हमारी मेन फैब्रिक पे है उतनी ही सीम मार्जिन हमारी फेसिंग पर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो जो हमारे नॉचेस थे, ये जो हमारा प्लैकेट का नॉचेस है, ये जो हमारा ब्रेक पॉइंट का नॉच है, ये हमारा नॉच कॉलर आके यहाँ पर रुक जाएगा। टॉप कॉलर यहाँ पे उसकी स्टॉपिंग है। ये हमारा रोल लाइन है। इतना सारी चीजों की जो हमने नॉचेस किया था वो उसको हमने मेन फैब्रिक पे ये देखो ये हमने नॉचेस लगा लिए हैं और मेन फैब्रिक पे भी ये नॉच लगा लिया है। तो जब हम ये स्टिच करेंगे तब हमको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करके रखना है। ये फेसिंग हमने दोनों के लिए काट ली है। इसको मैं इस तरह से प्लेस करूंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सीधी तरफ से रखकर उल्टी तरफ सिलना है, पर अभी नहीं सिलेंगे। सबसे पहले हमको हमारा बैक इसमें सिलना है। इस तरह से ये आएगा। तो हम अभी अपनी फेसिंग किनारे रख देते हैं और हम अपना फ्रंट भी किनारे कर देते हैं। ये देखो ये हमारा टॉप कॉलर है। ये टॉप कॉलर जो है उसमें मैंने आपको बता दिया था ये शोल्डर के नॉचेस हैं। ये 2 शोल्डर के नॉच हैं, बैक शोल्डर के नॉच। ये हमारा सेंटर फ्रंट लाइन है। इसको मैंने 1-1 सेंटीमीटर जितना सीम मार्जिन देके मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जो हमारी स्टार्टिंग होगी स्टिचिंग की वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी स्टिचिंग की। यहाँ से स्टार्टिंग स्टिचिंग की क्यों होगी? क्योंकि यहाँ तक की जो लाइन है, मैं आपको कॉलर में ड्राफ्टिंग में दिखा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जो ये हमारा कॉलर था ये इस तरह से था। देखो ध्यान से देखो, ये इस तरह से हमारा कॉलर था। तो जो ये स्टॉप है, समझ रहे ना, ये इतने एरिया तक आपका स्टिचिंग आएगा और बाकी एरिया आपका कॉलर के अंदर स्टिच हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो एरिया है यहाँ तक हमारी फिनिशिंग होगी, यानी जो हम कॉलर सिलेंगे वो यहाँ से सिल के इतना पूरा हम फिनिश कर लेंगे। आया समझ में? सेम वही चीज जो है आपकी वो ये है, यानी हम यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है? इस लाइन से। ये आप क्लियर कब होगे? जब आप एक बार कॉलर बना लोगे और स्टिचिंग आप अपनी स्टार्ट करोगे। ये वाला जो एरिया है ये आपका कॉलर के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? इस तरह से जाएगा। कॉलर के अंदर का मतलब
दो मेन फैब्रिक और फेसिंग के बीच ये जुड़ जाएगा इस तरह से। यही जो स्टिचिंग लाइन आती है इसी को हम गॉर्ज लाइन कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। हमने आपको गॉर्ज लाइन पढ़ाई थी जब मैंने आपकी इसकी क्लास ली थी कॉलर की। तो ये जो लाइन है दिस कॉल्ड गॉर्ज लाइन, और ये हमारा नॉचेस एरिया है। तो इतना एरिया हमारा कॉलर का, बैक जो टॉप कॉलर है उसका हमारा इतना एरिया फिनिश होना चाहिए। तो वो हम कहाँ से पता करेंगे या डिसाइड करेंगे, इस तरह से। यानी जो ये है हमारी स्टिचिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आया? इतना हम सिल के फिनिश कर लेंगे, यहाँ तक आया समझ में? तो अब हम आपको स्टिचिंग करना दिखाते हैं। अब हम स्टिचिंग पे आते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बैक का जो डार्ट है वो स्टिच करेंगे। बैक का डार्ट स्टिच करेंगे, फ्रंट का भी डार्ट हम स्टिच कर लेंगे, और फिर हम कॉलर पे आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब हम स्टिचिंग की तरफ। तो जो हमारी कैमरामैन मैडम है वो अब हमें मशीन की तरफ ले चलेंगी। ठीक है, चलो बेटा, कम ऑन विद मी। ये हमने मशीन तैयार करके रखी है। हमारे पास ज़ुकी की सिंगल लॉक नीडल स्टिल मशीन है, सिंगल थ्रेडेड लॉक स्टिच मशीन है। मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट धागा डाला हुआ है ताकि जब मैं सिलाई करूं तो आपको सिलाई का एक एक लाइन दिखाई दे। आप कंट्रास्ट धागा यूज मत करना। इस तरह का हमारा कपड़ा व्हाइट है पर हमने ब्लू कलर लिया है ताकि जब मैं सिलूं तो आपको सिलाई भी दिखाई दे। आप सेम कलर का थ्रेड यूज करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। चलो मैं कॉलर सिल लूं। कॉलर की जो हमारी टॉप कॉलर है, ये टॉप कॉलर का हम स्टिचिंग कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये मार्किंग आपको पता होनी चाहिए कि ये हमने कहाँ से सिलना है। यही एरिया हमारा फ्री रहेगा, नॉच रहेगा। बाकी ये जो एरिया है कॉलर का, ये हमारा फेसिंग और फैब्रिक में बीच में चला जाएगा। इसके लिए केवल हमको यहाँ से ही फिनिश करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी जो टाँका है उसको हम 2.5 mm पे फिनिश करेंगे, सेट करेंगे। और इस तरह से फ्यूजिंग के साइड साइड हम बाजू बाजू सिल लेंगे। जो एरिया हमारा फिनिश होगा फॉल वाला, उसी एरिया के साइड हमको सिलना है। शोल्डर की तरफ मत सिल देना तुम लोग कृपा करके। और ये हम साइड में आएंगे। साइड में आने के बाद पॉइंट है, वहां से यहाँ पर आकर स्लो हो जाएंगे क्योंकि ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पे हमने इसको लॉक कर दिया। अभी आप देखो कि कॉलर को जब हम पलटते हैं या फिनिश करते हैं तब हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सीजर, फैब्रिक सीजर नहीं, मैडम आप ये दिखा दो तब तक। स्टिचिंग की लाइन देख लो, एकदम फ्यूजिंग के बाजू बाजू है, किनारे किनारे पर है। फ्यूजिंग जहां पर है उसी के किनारे है एकदम, जहां पर आपको सिलाई करना है। अभी आप देखो, ध्यान देना कॉलर पलटते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो ये पिन्स हैं इनको हम निकाल लेंगे। अब ये पिन हमको बाद में काम आएंगी। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, ग्रेडिंग कटिंग। ग्रेडिंग कटिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कॉलर की फेसिंग को हम पलटते हैं, जब भी हम कॉलर की फेसिंग को पलटते हैं तो हमें ये चीज ध्यान देना चाहिए कि जो दो फैब्रिक हमारे होते हैं ना, एक फेसिंग फैब्रिक और एक मेन फैब्रिक, ये दोनों ही फैब्रिक जो है हमारे, ये सेम लेंथ के नहीं होने चाहिए। उसमें से जो आपका लोअर कॉलर का जो फैब्रिक है वो आपका ग्रेडिंग किया हुआ होना चाहिए, यानी एक लेयर कटनी चाहिए, देखो इस तरह से, और एक लेयर नहीं कटनी चाहिए।
इससे क्या होगा, आपके कॉलर की फिनिशिंग ज्यादा बैठेगी अच्छे से। इसको हम ग्रेडिंग कटिंग कहते हैं। ये कॉलर की फेसिंग को पलटने में यूज होती है हमारे इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जो हमारे कॉलर्स वगैरह बनते हैं, कोट्स बनते हैं, लैपल कोट्स जितने भी बनते हैं, उन सब में इस तरह की ग्रेडिंग कटिंग होती है। ग्रेडिंग कटिंग में जो फ्यूजिंग वाला फैब्रिक है, फिलहाल यहाँ फ्यूजिंग वाला फैब्रिक ही मैं काट रही हूँ, वो पतला है। अगर मैं मेन फैब्रिक मसलिन भी काटती ना तो भी चलता। तो अब हमको ये कॉर्नर पलटना है, तो कॉर्नर को पलटने के लिए सिंपल इस तरह से हम एक डायगोनल लाइन देंगे जो बहुत ही क्लोज होगा हमारे स्टिचिंग लाइन से। इस तरह से ये हम पलट देंगे। ऑल चाहिए मुझे। अब हम इसको पलटेंगे। मैं ऑल लेकर आती हूँ। ऑल जो है वो टूल्स आपको कॉलर का पॉइंट पलटने में यूज होता है। आपके पास ऑल नहीं है तो भी आप किसी पेन या पेंसिल से पलट लेना, लेकिन पलटते समय ये जरूर ध्यान देना कि इतना ज्यादा प्रेशर मत लगा देना कि आपका जो स्टिच है वो बाहर निकल आए। इतना ज्यादा मत लगा देना। इस तरह से ये हम ऑल से अपने कॉलर को नीट एंड क्लीन करके, ये देखो इतना पॉइंटेड, फिनिश करके निकाल लेंगे। क्लिपिंग जरूरी है। क्लिपिंग हमने किया नहीं है, क्लिपिंग आपको करना है। ठीक है, इसको हम क्लिपिंग कहते हैं। ये क्लिपिंग बहुत जरूरी है कॉलर को फोल्ड करने में। इसको फुलनेस देती है ताकि जो हमारा कॉलर है वो जब हम प्रेस करें तब हमारा पर्टिकुलर, देखो बेटा, कॉलर की जो ब्यूटी है वो पॉइंट होती है, उसकी आउटलाइन होती है, कॉलर की एज लाइन होती है। ये सब कॉलर की हमारी ब्यूटी है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये मैंने ऑल की हेल्प से कॉलर के पॉइंट को ऐसे निकाल लिया। ठीक है, ये देखो, ये हमने, अब देखो, अब इसमें क्या है कि ये आउटलाइन एकदम फिनिश होनी चाहिए। उधर ही रखो बेटा, मैं आती हूँ। सिंपल ऑन कर दो। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो कॉलर है ये अंडर कॉलर है। जो फ्यूजिंग वाला फैब्रिक होता है इसको हम अंडर कॉलर कहेंगे। मैंने जब आपको कॉलर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था तब मैंने आपको कॉलर की टर्मिनोलॉजी बताई थी। उस कॉलर की टर्मिनोलॉजी में जो फैब्रिक, कॉलर के 2 लेयर होते हैं, जो फैब्रिक गले में अंदर की तरफ आता है दैट कॉल्ड अंडर कॉलर, और जो फैब्रिक जो हमारा टॉप पर आता है दैट कॉल्ड अपर कॉलर। तो ये जो मसलिन वाला पार्ट है, क्योंकि मैंने जो नॉचेस कॉलर बनाया है उसमें जो लैपल जो हमारा दिखेगा वो कंट्रास्ट दिखेगा, और जो ऊपर का टॉप कॉलर है वो हमारा सेम फैब्रिक के कलर में दिखेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, जो फ्यूजिंग वाला फैब्रिक होता है वो आपका अंडर कॉलर कहलाता है, और जो आपका मेन फैब्रिक का, जो मेन गारमेंट का जो फैब्रिक होता है वो आपका अपर कॉलर कहलाता है। अपर कॉलर का मतलब ये हमको अपर में दिखाई देगा, ऐसा ऐसा ये दिखाई देगा। दिस इज योर अंडर कॉलर, दिस इज योर अपर कॉलर। ठीक है, तो अब हम प्रेस करते हैं। आपको मैं प्रेस करके दिखा दूं कि ये एकदम फिनिश होना चाहिए। अंडर कॉलर कभी भी अपर कॉलर के बाहर से झांकता हुआ नहीं दिखना चाहिए। देखो ये कलरफुल फैब्रिक यहाँ से नहीं दिखना चाहिए। अंडर कॉलर शुड बी ऑलवेज स्मॉल देन अपर कॉलर, क्योंकि अंडर कॉलर अंदर रहेगा, अपर कॉलर बाहर रहेगा। जब हम इसको पहनेंगे
तब आपका जो अंडर कॉलर है वो अपर कॉलर से बाहर नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो इसका मतलब बैड स्टिचिंग है, और बैड स्टिचिंग अपने को नहीं करनी है, बिकॉज वी आर फैशन डिजाइनर। तो ये हमारा कॉलर क्लियर हो गया, जो सबसे मेन पार्ट था। अब हम चलते हैं डार्ट देने पे। अब हम डार्ट देना शुरू करेंगे। डार्ट हम दें नहीं दें, अभी दें कि नहीं दें वो अपने ऊपर है, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको पूरा बॉडी ब्लॉक पूरा बना के दिखा दूं, इस वजह से मैं आपको डार्ट भी सिल के और अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो बेटा, डार्ट सिलते समय भी आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डार्ट को सडनली खत्म कर देते हैं। सडनली खत्म मतलब कि यहाँ ये पॉइंट आ जाता है, तो इस पॉइंट के पास आके अरे बाप रे यहीं पे खत्म कर देना है मुझे, तो यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। जबकि डार्ट का जो बेसिक रूल है, वो बेसिक रूल ये है कि जब आप सिल रहे हो, डार्ट सिल रहे हो, तो जो डार्ट की हमारी पॉइंट है, उस पॉइंट तक आते आते आपको फैब्रिक से मिल जाना चाहिए, आपके धागे को। ठीक है, एकदम वहां पे जाके सडनली नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जो डार्ट की बलनेस है वो दिखेगी। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा पॉइंट आ रहा है, डार्ट का पॉइंट आ रहा है। डार्ट का पॉइंट आते आते ये देखो एकदम एक सूत तक जितना हमारा ये खत्म हो गया है, दिख रहा है। तो इसी तरह आपको डार्ट खत्म करनी चाहिए। जब आप इसको पलट कर देखोगे तब इस तरह से डार्ट जो है वो आपकी फिनिश दिखनी चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट जैसा नहीं बनना चाहिए। समझ में आया? तो डार्ट आपको सिलते समय इन बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे, अब जैसे वेबसाइट से आप जो टॉप वगैरह खरीदते हो, उसमें जो साइड डार्ट डालते हैं, फ्रेंच डार्ट डालते हैं ना साइड में, फ्रेंच डार्ट, तो वहां पर क्या होता है, उसकी डार्ट देखो आप कितनी फिनिश रहती है, क्योंकि वो लोग इतना फाइनली मेन फैब्रिक से डार्ट की एंडिंग को मिला देते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पर डार्ट डली है। लाइक दिस। मैं कंट्रास्ट कलर यूज कर रही हूँ ताकि आपको डेमो में दिखाई दे, आप मत यूज करने लगना। आप सोचोगे कि यार मैम ने यूज किया है तो मैम जैसे जैसे चलेंगी मैं भी वैसे वैसे ही चलूंगी, तो कहीं थोड़ा अपनी भी बुद्धि लगा लेना। मेरी तरह चलने से ज्यादा अच्छा है आप मेरी बातों को ध्यान दें। तो अब हम शोल्डर डार्ट सिल लेते हैं। ये हमने शोल्डर डार्ट सिल ली। धीरे धीरे हम प्रेस करते जाएंगे एक एक चीज को, और एक एक चीज को सिलते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था जो प्रेसिंग होती है वो बिफोर कटिंग, ड्यूरिंग स्टिचिंग, यानी स्टिचिंग के दौरान भी प्रेसिंग होना बहुत जरूरी है, और आफ्टर प्रेसिंग, आफ्टर गारमेंट कंस्ट्रक्शन भी आपकी प्रेसिंग कंपलसरी है। तो प्रेस जो है वो प्रोसेसिंग ऐसी है जो आपके साथ हमेशा चलती रहती है। आप सोचोगे कि ना चले ना चले, लेकिन वो जरूर चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बैक हो गया। इसको मैं आपको डमी पे लगा के दिखाऊंगी, और इसको पहले मैं प्रेस कर लूंगी। अब मैं आपको फ्रंट की डार्ट डाल के दिखाती हूँ। देखो बेटा, जो हमने दोनों लेयर में मार्किंग की थी उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है अपने को, दिख रहा है। एक एक चीज तुरंत सिल जा रही है, अपने को मार्किंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमको ये भी नहीं सोचना पड़ रहा है कि सही सिलेगा कि नहीं सही सिलेगा, है ना, क्योंकि हमने एक एक चीज की मार्किंग की थी। जो साइड डार्ट है उसकी जो डार्ट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चलो देखते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था ये जो फैब्रिक है ना पूरा थोड़ा बायस है, इस वजह से ये दिक्कत देगा। पर अपने को तो मेन कॉलर देखना है, लेकिन ये सब हम देख लेंगे। ये मेरी फ्रंट की डार्ट खत्म हो गई। अब हम
दूसरा पीस लेंगे। ये देखो, ये हमने मार्किंग किया था ट्रेसिंग व्हील से, इसकी वजह से हमको डाट डालने में आसानी है। आप भी इसी तरह से काम करना, तो क्या होगा उससे कि आपको बार बार मार्किंग का टेंशन नहीं होगा। ये हमारी डाट कंप्लीट हो गई। ये ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रेस कर लेते हैं। डार्ट्स को प्रेस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हम डार्ट्स को ओपन करके प्रेस करेंगे, उससे क्या है, फिटिंग हमारी अच्छी आएगी। डार्ट के पॉइंट को जो होता है वो प्रेस के पॉइंट से डार्ट को दूर करते हैं। देखो, दिख रहा है फिनिशिंग। ये हमने कर लिया। अब हमने दूसरा पार्ट लिया। प्रेस ये सब मैं आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ, आप ये सोचोगे कि मैम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। आपको भी करना है एक्चुअली, ताकि आपको ये पता चले कि फिनिशिंग का की क्या है। यही सब कीज है फिनिशिंग के, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के हम फिनिशिंग ला सकते हैं। इस तरह से प्रेस की डाट को पूरा ओपन करके प्रेस करेंगे हम, तो इससे क्या होगा, हमको क्लियरेंस दिखाई देगी। अभी ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, अब हम अपना टॉप कॉलर लेते हैं। टॉप कॉलर लेने के बाद व्हाट वी शुड डू, जो हमारा नॉच एरिया है वहां पर हम इसको हल्का सा ओपन करके ये इसको हम प्रेस करेंगे। जितना हमारा सीम मार्जिन है उतना हम इसको क्लिप करके शोल्डर डार्ट टू शोल्डर डार्ट हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने का रीजन आपको आगे पता चलेगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सिलने लगेंगे ना, उससे मेन फैब्रिक से, ये देखो इस तरह से अंतर दिखाई देगा आपको। ये आया समझ में? अब हम इस एरिया को स्टे स्टिचिंग कर लेंगे। स्टे स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टे स्टिचिंग क्या होती है। स्टे स्टिचिंग वो होती है कि जब भी हम किसी कर्व पे या नेक पे या कर्व पे हम काम करते हैं, तब हम वहां पर एक स्टे स्टिचिंग कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा बायस वाला फैब्रिक है ना, वो खिंच के बड़ा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, ये देखो, ये शोल्डर टू शोल्डर पॉइंट है, ये हमारा अंडर कॉलर है, ये हमारा अपर कॉलर है। हम अंडर कॉलर पे शोल्डर टू शोल्डर स्टे स्टिचिंग करेंगे और क्लिपिंग करेंगे। स्टे स्टिचिंग आपकी रेगुलर स्टिच में ही लगनी चाहिए। इसके लिए कोई आप 5 नंबर का टांका यूज नहीं करोगे, और सिंपल एक सिलाई करते हुए, सिंगल लेयर की सिलाई करते हुए आप इसको ये आपकी स्टे स्टिचिंग हो गई, ठीक है। अभी क्या होगा, ये एरिया अब खींचेगा नहीं। कब नहीं खींचेगा? जब हम इसको नेक लाइन पे बैठाएंगे, बैक की नेक लाइन पे हम जब इसको बैठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, क्लिपिंग कर देंगे ताकि इसको फुलनेस मिल जाए। ये स्टेप करना आपको भूलना नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, अपना बैक और फ्रंट का शोल्डर जोड़ेंगे और ये गला लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। आर्म होल टू आर्म होल मिलेगा, आर्म होल टू आर्म होल, शोल्डर टू शोल्डर, नेक टू नेक। ठीक है, अब हम कंधा जोड़ेंगे। कंधा जोड़ने के बाद इसको ओपन करके प्रेस करेंगे। Neck to neck, shoulder to shoulder, armhole to armhole should be match. ये देखो, ये हमारा सिल गया। वापस से हम प्रेस करेंगे। ये सब करने का केवल यही कारण है कि फिनिश हो जाए। इसको ओपन करेंगे, शोल्डर ओपन करके हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये हमारा गलत हुआ था। इससे क्या है, फिनिशिंग रहेगी आपका जब आप शोल्डर बैठाओगे ना डमी पे। हल्का तुम्हें सिलना हो तुम सिलो बेटा, तुम क्यों वो कर रहे हैं, तुम सिलो अपना। ये देखो, इस तरह से हम ओपन कर लेंगे सीन को। एक चीज मैं आपको दिखा दूं बेटा, यहाँ पर एक ब्लंडर है। हमेशा आपका जो ये डार्ट है, ये यहाँ से मैच होना चाहिए। ये गलती कहाँ हुई, जब हमने फ्रंट की ड्राफ्टिंग अलग, फ्रंट का अलग किया और बैक का अलग किया। हमेशा इन दोनों को साथ में करने के बाद इस लाइन को मैच करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ जो ये शोल्डर, ये जो लाइन है ना, ये लाइन हमारी इस जगह से जो है, ये इस जगह से, ये देखो ये वुलन हट गया है ना, वुल हट गया है। इस वजह से मुझे यहाँ की सेंटर लाइन जज नहीं कर पाए हम। ठीक है, तो इस वजह से ये मैच नहीं हुआ। यहाँ देखो ये मैच है, ये दिख रहा है। तो आपके गारमेंट में भी ये मैच होना चाहिए। ये मैच नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन चूंकि अभी हम थोड़ा हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हम इसको ठीक नहीं कर रहे हैं। ये कहाँ पे सही हो सकता है, जब हम फ्रंट का, जो फ्रंट का हमने ये बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया था ना, तो फ्रंट का बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाने के बाद हमको बैक का बेसिक बॉडी ब्लॉक साथ में ही तुरंत बनाना चाहिए। और फिर हम दोनों को यहाँ पे रखकर हमको टेस्टिंग करनी चाहिए, जो हमने नहीं की और हमने सीधा कटिंग किया। तो ये आपको तुरंत करना चाहिए, जो हमने थोड़ा सा लेट कर दिया था। इट शुड बी मैच। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। चलो, अब हम चलते हैं हमारे कॉलर स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक जोड़ेंगे। बैक जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा अंडर कॉलर है, ये हमारा अंडर कॉलर है, तो ये अंदर की तरफ रहेगा। और ये हमारा अपर कॉलर है, तो ये ऊपर की तरफ रहेगा। समझ में आया? इस तरह से आप सीम डिसाइड करोगे। अभी क्या करना है हमें, ये राइट साइड जो है हमारे फैब्रिक का, गारमेंट का राइट साइड जो है,
वो राइट साइड से अपर कॉलर मैच होना चाहिए और अंडर कॉलर अंदर की तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से जब ये कॉलर हमारा बन के आएगा ना, तो ये फॉल होगा ऐसे, तो ये हमें पता होना चाहिए। मैंने ये दोनों अलग अलग नहीं लिया क्योंकि मेरा नीचे का लैपल अलग है, इस वजह से मैंने इसी फैब्रिक को अपर फैब्रिक रखा है, अपर कॉलर, और नीचे वाले को अंडर कॉलर रखा है, ताकि ये हमारा डिजाइनिंग के बेस से थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, शोल्डर टू शोल्डर मैच करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इसको हमने थोड़ा ओपन कर लिया और इधर हमने जो हमारा शोल्डर है उस शोल्डर से हमने ये लिया और पिन लगाया इस तरह से। ठीक है, और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमने शोल्डर टू शोल्डर हमने लिया और पिन लगाया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इतना हमारा जो है ये बढ़ रहा है, नीचे का फैब्रिक जो है वो हमारा बढ़ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो फैब्रिक हमारा बढ़ता है उस फैब्रिक को हम नीचे रखते हैं फीड डॉग के पास। तो जिससे होता है क्या कि हमारा जो फैब्रिक बढ़ रहा है वो फैब्रिक फीड डॉग से कवर कर लेता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे क्रिएट हुई थी, क्यों आ रही है ऐसी, क्योंकि हमने सीधा बैक नेक को हमने ट्रेस नहीं किया था और उसकी मेजरमेंट हमने नहीं ली थी, याद है, और हमने सिर्फ बैक नेक नाप के कर लिया। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। आपको समझ में आया? इस तरह से जब आप एनालाइज करोगे ना, ये अब हम सिलना शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा अपना शोल्डर माइनस कर लेते हैं। ये देखो, अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लिपिंग कर देंगे। बिल्कुल अच्छा से नहीं सिला है, इसके लिए क्या करना चाहिए, दोबारा सिलें, चलेगा, आप सिल लेना अच्छे से। ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे प्रेस होगा। हमेशा क्या होता है, जनरली इस जगह लाइनिंग लगती है, पर मैं ये आपको विदाउट लाइनिंग का दिखा रही हूँ। अब हम फेसिंग लेंगे अपनी, अपर कॉलर सिलने के बाद फेसिंग लगाएंगे। फेसिंग हमारा वहां रखा है, दोनों फेसिंग, हाँ
फेसिंग को हमें कैसे रखना है, वो वाला, ये, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हमको फेसिंग रखना है। ये हमारा राइट साइड है, फैब्रिक का राइट साइड है, राइट साइड से हमारा फेसिंग का राइट साइड मैच होना चाहिए है। इस तरह से हम फैब्रिक रखेंगे फेसिंग। अभी देखो ये नॉच से नॉच मिलेगा ना, तो ये हमको गाइडलाइन देगा इस तरह से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जहाँ फ्यूजिंग है उसी फ्यूजिंग के साइड साइड से ही हम सिलेंगे। ब्रेक पॉइंट से आपको अपना मशीन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी जो ब्रेक पॉइंट है वो क्लियर दिखाई देगी, ठीक है, इस तरह से। पॉइंट के पास आके थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे और इस जगह फेसिंग बैठेगी। जो हमारा ये कॉलर है ना, इस कॉलर को हम फिनिश कर लेते हैं। ये कॉलर हमारा ऐसे सीधा होकर ऐसे ऐसे आएगा, दिख रहा है, दिखाते हैं। अभी ऐसे नहीं दिखेगा, मैं दिखाती हूँ। ये जो हमने प्रेस किया था ना अंडर कॉलर, नहीं ये लाइन, ये आप सेम धागा लोगे तो उतना ये खराब नहीं दिखेगा। यहाँ से ये कट लगेगा। चलो सिलते हैं। ये पूरा अंदर जाएगा जहाँ से कट लगा था हमारा शोल्डर लाइन, और ये उसके ऊपर प्रेस होके आएगा ऐसे। एकदम लास्ट में आके फिर पूरे कॉलर को हमें आगे लेना है। कैसे, राइट साइड, ये है ना, पूरा कॉलर हमको, यहाँ पे ऑलरेडी ये कट लगा हुआ है तो ये आसानी से पलट जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा इस तरह से, दिख रहा है ऐसे। इस सिचुएशन में क्या करना है, हमें जितना सीम मार्जिन लिया था उतना ना लेके उससे अंदर ही रहना है, क्योंकि अभी परफेक्ट वाली सीम मार्जिन जब हम फेसिंग सिलेंगे ना तब लेंगे, इस तरह से। ये देखो, ये अपना कॉलर स्टॉप करने वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, इस जगह ये हमारा कॉलर स्टॉप हो रहा है, ये देखो दिख रहा है।
इसी तरह हम दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। इस तरह से पूरा बाहर निकाल लेंगे और ऐसे सिलेंगे। आपको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। इस तरह से देखो, दिख रहा है? अभी जब हम फेसिंग का यही तो फायदा है कि आपका जो कॉलर है वो पूरा फिनिश कर देता है फेसिंग। थोड़ा थोड़ा ही सीम मार्जिन लेंगे, क्योंकि जो ज्यादा से वाला सीम मार्जिन है, एक्चुअल वाला सीम मार्जिन, वो हम फेसिंग के साथ सिलेंगे जब, तब पकड़ेंगे। ये हमारा बाहर आगे बढ़ गया है बेटा, इधर से थोड़ा मामला हमारा डिस्टर्ब हो गया है, तो फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा प्रॉब्लम कहाँ हुई थी। अब हम फेसिंग जोड़ते हैं। फेसिंग इस तरह से आएगी, ये देखो, ये पूरा कॉलर अंदर बैठ गया, देखो ये दिख रहा है, ये देखो ऐसे और ये ऐसे, दिखा? जो हमने फेसिंग किया है, इसी फेसिंग को हम कंटिन्यू करते हैं, जो हम आधे में छोड़ दिए थे। उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमको अंडर जो हमारा कॉलर वाला पार्ट है वो हमें अंदर लेना है, अंदर की तरफ, जिससे क्या है, जो हमारा सीम मार्जिन है वो पूरा यूज हो जाए। ये देखो इस तरह से। अब जो एक्चुअल सीम मार्जिन है हम उस पर ही काम करेंगे। यहाँ पे हम कट लगाएंगे क्योंकि ये कॉर्नर वाला एरिया है। इस जगह भी हम क्लिपिंग देंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। ये हो गया, और इधर भी पॉइंट आएगा। इस तरह से। ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप दे दें, हाँ क्लिपिंग दे दें तो पलटने में आसानी रहेगी।
मैं आपको एक एक वाला करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा आउटलुक तो पता चले थोड़ा। चलो प्रेस करते हैं अभी हम। ताकि उससे जो है आपको थोड़ा सा पता चले कि चीज क्या आखिर है। ये हमारा लैपल लाइन है, इसको हम प्रेस करेंगे। इस तरह से हमारा जो मेन फैब्रिक का लाइन है वो लैपल से बाहर नहीं दिखना चाहिए, वो पूरा अंदर दबा होना चाहिए। और ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, उसको भी क्लियर करना मैं बता दूंगी। यहाँ पे वो थोड़ा सा ये जो हमारा शोल्डर जो डगमगा गया ना, उसी से हुआ है। आप लोग क्या करना, मैंने क्या किया, केवल फ्रंट फ्रंट का ही करके और काम शुरू कर दिया, जबकि सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए था, बैक का भी शुरू करना चाहिए था। देखो ये इस तरह से फिनिश आना चाहिए, इस तरह से फिनिश आना चाहिए। अब हम इसको डमी पे चढ़ा के देखते हैं। ये हमारा फेसिंग है। चलो ताकि आपको थोड़ा पता चले। ये ये फेसिंग ऐसे अंदर की तरफ फिनिश हो जाएगी। ये हमारा स्टैंड हो गया, ये हमारा रोल हो गया। दिख रहा है, ये देखो ये रोल लाइन से ये रोल हो रहा है। ये देखो ये रोल लाइन थी अपनी, जहाँ से ये कॉलर हमारा रोल हो रहा है। तो हम पहले बॉडी ब्लॉक को शोल्डर लाइन और वो सब लाइन के हिसाब से पहले हम फिटिंग करके डमी पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, जो हमारा साइड सीम है और वो सब है, शोल्डर टू शोल्डर। इसको अब हम पिनिंग करना शुरू कर देते हैं। देखो साइड सीम का नॉच साइड सीम से मैच करना चाहिए, डार्ट वाली पॉइंट डार्ट लाइन से मैच हो, सेंटर फिर डार्ट डार्ट सीम। देखो प्रिंस लाइन जो है उस पर ही डार्ट बैठ रही है। ये देखो साइड सीम पे साइड सीम बैठ रही है। और अब हम फ्रंट बैठाते हैं। फ्रंट जो है, फ्रंट की साइड सीम को ऐसे मोड़ लेंगे। ऐसे सीम सीम पे, ये हमको डार्ट से पता चलेगा, ये हमारा डार्ट है और ये हमारा सीम है। ये साइड सीम है। इस तरह से ये हमने इसको बैठा दिया। अब हम इधर का बैठाते हैं। क्या करेंगे, डार्ट लाइन को डार्ट लाइन से मैच करेंगे। ठीक है, फिर साइड सीम को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और डार्ट को डार्ट से मैच करेंगे।
ये हो गया, और इतना हमारा 1 इंच जितना हमारा वो था क्या, प्लैकेट एक्सटेंशन, है ना। तो ये हमने 1 इंच जितने पे यहाँ ब्रेक पॉइंट के पास हमने लाइन लगा दी। अब हम इस तरह से ये रोल लाइन, ये देखो दिख रहा है, देखा, इस तरह से आपका ये नॉच्ड कॉलर बन गया। अभी इन दोनों में आप फर्क समझ जाओ कि मेन फैब्रिक होता है तो इस तरह से डिजाइन आती है, कंट्रास्ट होता है तो इस तरह से डिजाइन आती है, ठीक है। ये हमारा ब्रेक लाइन, ब्रेक पॉइंट से हमारा कॉलर फोल्ड होता है, ठीक है। और ये हमारा एक्सटेंशन वाला पॉइंट है, यहाँ इतने एरिया में हमारा बटन लगेगा, और ये हमारा लैपल है, बस इसी जगह एक्चुअल फिनिश फेसिंग आती है ऐसा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, टाइम भी हो गया है, टाइम भी हो गया है और क्लियर भी हो गया है। इस तरह से आप दोनों तरफ आप सिल सकते हो। फेसिंग मैंने बनाई तो थी दोनों की, बट टाइम टेकिंग ज्यादा है। तो अब ये आई होप खत्म हो गया, मुझे नहीं लगता इसको दोबारा सेशन लेना पड़ेगा। शॉल कॉलर सेम ऐसा ही है, डबल ब्रेस्टेड कॉलर सेम ऐसा ही है, बस इसमें लाइन चेंज हो जाती है, बाकी स्टिचिंग का मेथड सब कुछ सब सेम ऐसा ही है, ठीक है। बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लेना मुझसे, और क्या कहते हैं कि करोगे बेटा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो बेटा बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू।